बहू, हमारी तो छोड़ो, कम से कम अपने पति की इज्जत कर लिया करो। बहू, यह क्या, तुमने विनीत के आने से पहले ही खाना खा लिया? अरे हमारी तो छोड़ो, कम से कम अपने पति की इज्जत कर लिया करो। बहू का फर्ज होता है कि जब तक परिवार के सभी लोग खाना ना खा लें तब तक वह खाना ना खाए। तुम्हें पता नहीं कितनी भूख लगती है कि विनीत के ऑफिस से आने का इंतजार भी नहीं हुआ। सास कौशल्या देवी बहू नीति के ऊपर चिल्ला रही थी, क्योंकि नीति अपने पति के आने से पहले ही खाना खाने बैठ गई थी। नीति को भूख सहन नहीं होती थी और उसके पति विनीत का ऑफिस से आने का कोई निश्चित समय भी नहीं होता था। अपने सास ससुर को खाना खिलाकर जैसे ही अपनी थाली लगाकर लाई कि कौशल्या देवी उसके ऊपर भड़क गईं। उनको लगता था कोई भी बहू अपने सास ससुर या पति से पहले खाना कैसे खा सकती है। नीति के सास ससुर कुछ दिनों के लिए गांव से अपने बेटे के पास रहने आए थे। वह फिर से उसे कहने लगी, तुम्हें पता है बहू, हमारे समय में चाहे पति को आने में कितनी ही देर हो जाए किंतु पत्नी तब तक खाना नहीं खाती थी, क्योंकि पत्नी हमेशा पति की जूठी थाली में ही खाने को अपना धर्म समझती थी। तुम आजकल की लड़कियां क्या समझोगी यह सब? और बहू, जब मैं चली जाऊं तब तुम अपनी मनमानी करती रहना, किंतु अभी जब तक हम तुम्हारे यहाँ पर आए हुए हैं मुझे कोई भी गलत का बर्दाश्त नहीं होगा। बेचारी नीति खाना छोड़ देती है और चुपचाप काम करके अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन सासू माँ का बड़बड़ अभी भी चालू रहता है। नीति को वह दिन याद आ जाता है जब वह नई बहू बनकर अपने ससुराल आई थी। कुछ दिन तक तो सब बढ़िया चला, क्योंकि घर में मेहमान थे। धीरे धीरे करके सारे मेहमान चले गए। अब नीति ने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा ली थी। नीति के मायके में खाने पीने पर किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं होता था, चाहे वह बहू हो या बेटी। लेकिन उसके ससुराल में ऐसा नहीं था। उनके यहाँ की परंपरा थी कि जब तक ससुराल में सब कोई खाना नहीं खा लेता, बहू भी खाना नहीं खाएगी। बहू सबको खाना खिलाकर सबसे आखिर में खाना खाती है, ऐसा उसकी सास का कहना था। विनीत की नौकरी दूसरे शहर में थी, इसलिए वह शादी के 15 दिन बाद शहर चला गया था। बेचारी नीति, उसे चाहे जितनी भी भूख लगती थी लेकिन वह खाना नहीं खा पाती थी, क्योंकि सासू माँ का कहना था तो यही था कि जब तक सास ससुर या हर कोई घर में खाना ना खा ले, बहू भी खाना नहीं खाती है। बेचारी नीति भूख से तड़पती रहती, लेकिन कुछ नहीं कर पाती थी। ऐसे ही महीने दिन बीत गए। अगर कभी चोरी छुपे खाना खाने बैठ भी जाती और अगर सासू माँ देख लेती तो पूरे घर में कोहराम मच जाता। देखो, थोड़ी भी शर्म लिहाज नहीं है इस लड़की को। सास ससुर ने भी खाना नहीं खाया और यह पहले ही खाना लेकर बैठ गई है। सारे घर खाना जूठा कर दिया इसने। बेचारी नीति सोचती, खाना मैंने प्लेट में लेकर खाया, फिर सारा खाना कैसे जूठा हो गया? लेकिन क्या करती, वह चुपचाप थाली रख देती। विनीत को इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी और नीति उसे कुछ बताती भी नहीं थी। क्यों परेशान करना, बेचारे वैसे भी अपने काम में व्यस्त रहते हैं। एक दिन दोपहर में सासू माँ पड़ोसन के घर गई हुई थी, तो नीति ने सोचा कि सासू माँ तो है नहीं और मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, चलो थोड़ा सा खाना खा लेती हूँ। लेकिन जैसे ही नीति ने खाना प्लेट में परोसा, सासू माँ आ गई। फिर क्या था, उन्होंने नीति को बहुत खरी खोटी सुनाई और वह नीति के ऊपर चिल्ला ही रही थी कि पीछे से विनीत ने आकर सारी बातें सुन ली, क्योंकि वह घर में सरप्राइज सबको देना चाहता था, इसलिए किसी को बताकर नहीं आया था। लेकिन उसने कुछ भी नहीं खाया और अनजान बन गया कि उसने कुछ सुना ही नहीं है। बेटे को आया देखकर सासू माँ ने पूरा बात ही पलट दिया और कहने लगी, बेटा तू कब आया, हमें बताया भी नहीं। तब विनीत ने कहता है,
माँ, मैं सरप्राइज देना चाहता था आप लोगों को, इसलिए बताकर नहीं आया। निधि, जल्दी से खाना लगाओ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। ऐसा कहकर विनीत कमरे में चला जाता है और जब खाना खाने बैठता है तो सब लोग खाना खा रहे होते हैं, लेकिन निधि सबको खाना परोस रही होती है। तब विनीत कहता है, निधि, तुम भी आकर खाना खाओ, आओ हमारे साथ बैठो, तुम अकेले बैठकर खाना क्यों खाओगी, तब तक खाना भी ठंडा हो जाएगा। तब निधि कहती है, नहीं, आप लोग खा लीजिए, मैं बाद में खाना खा लूँगी, अभी बर्तन भी साफ करनी है, अगर जो खाना खा लूँगी तो फिर काम नहीं कर पाऊँगी। लेकिन जबरदस्ती विनीत निधि को खाना खाने के लिए कहता है। तब सासू माँ कहती है, अरे बहू, जब बेटा इतना कह रहा है तो तू खाना क्यों नहीं खा लेती। तब निधि भी बैठकर सबके साथ खाना खाती है। रात में जब सारे काम खत्म करके निधि कमरे में आती है तब विनीत उससे कहता है, तुमने बताया क्यों नहीं। तब निधि चौंक जाती है और कहती है, क्या मैंने नहीं बताया। तब विनीत कहता है कि तुम चाहे जितनी भी भूखी क्यों ना हो, तुम्हें सबके बाद ही खाना खाना होता है, अगर यह बात तुम मुझसे बताती तो मैं मम्मी से बात करता ना, उन्हें समझाता कि यह पुरानी रीति रिवाज को सबके खाने के बाद खाना खाओ यह गलत है। आखिर जिसको जब भूख लगेगी वह तभी खाना खाएगा। एक इंसान भूख से मर जाए लेकिन नियम ना टूटे, यह कौन सी बात हुई। नीति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बोलती है, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है। यहाँ तुम भूख से तड़प रही हो और मुझे लगा कि घर में सब ठीक है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं मम्मी से कल बात करता हूँ। तब नीति बोलती है, नहीं, आप मम्मी से कुछ नहीं कहेंगी, नहीं तो मम्मी कहेंगी बहू ने मेरे बेटे को अपनी मुट्ठी में कर लिया है और बहू ने सारी बातें मेरे बेटे को बताई है और उसके कान भरे हैं, और वैसे भी बहू तो बदनाम होती ही है। लेकिन नीति जो गलत है वह गलत है, मैं तो मम्मी से बात जरूर करके रहूँगा। नहीं, आप मम्मी से बात नहीं करेंगी, आपको मेरी कसम। नीति विनीत को कसम दे देती है, जिससे विनीत मजबूर हो जाता है। लेकिन फिर वह कहता है, अब तुम्हें मेरी बात सुनानी होगी। मैं तुम्हारी बात मानता हूँ कि मैं मम्मी से कुछ भी नहीं कहूँगा, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक बात सुननी होगी। मैं तुम्हें अपने साथ शहर लेकर जाऊँगा और तुम मेरे साथ ही रहोगी। अब मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं छोड़ सकता। नहीं जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मम्मी पापा अकेले रहते हैं, आखिर उनके साथ भी तो किसी को रहना चाहिए। विनीत कहता है, मैं कुछ नहीं जानता, मैंने तुम्हारी बात मानी, अब तुम मेरी बात मानो और अपने सामान की पैकिंग कर लो। मैं मम्मी पापा से कल बात कर लेता हूँ। और दूसरे दिन जब विनीत घर में यह बात कहता है तो सास कौशल्या देवी भड़क जाती है। तो विनीत उन्हें समझाता है, माँ, मैं अकेला रहता हूँ वहाँ पर, अब आप ही बताइए, मैं ऑफिस से थका हारा घर आता हूँ, फिर आकर खाना बनाऊँ, अपने कपड़े धोऊँ, फिर सुबह उठकर अपने लिए नाश्ता बनाऊँ, खाना बनाऊँ, मैं थक जाता हूँ माँ। इसलिए सोच रहा था कि नीति को अपने साथ ही लेकर जाऊँ। तब उसके पिताजी बोलते हैं, हाँ बेटा, तू बहू को अपने साथ ले जा, हम दोनों यहाँ मैनेज कर लेंगे। और इस तरह नीति शहर चली जाती है
अपने पति के पास और वहाँ आराम से दोनों रहते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले सासू माँ शहर आई हैं और फिर से वही सब शुरू हो गया। नीति यादों की गलियारे से तब बाहर आई जब विनीत की आवाज़ आई। विनीत ऑफिस से घर आ गया और आते ही बोला, माँ यह क्या तमाशा लगा रखा है? आपको पता है हम यहाँ इतनी बड़ी सोसाइटी में रहते हैं और आप इतनी जोर जोर से बोल रही थी कि आसपास के लोग भी सुन रहे थे। माँ अगर कोई बात हो गई तो उसे शांति से भी तो कह सकती हो। हाँ हाँ, अब तू भी मुझे ही सुना। एक तो मैं तेरी पत्नी को तमीज सिखा रही हूँ, ऊपर से तू मुझे ही सुना रहा है। तुझे पता है विनीत, तेरे ऑफिस चले जाने के बाद यह दिन भर या तो सोती है या अपनी सहेलियों के यहाँ गपशप करने चली जाती है। अभी इन दिनों तो या हमारी वजह से कहीं नहीं जा रही है और इस पर इतना भी सब्र नहीं होता कि तेरे आने का इंतजार करे। उससे पहले ही महारानी खाना खा पीकर फ्री हो जाती है। तो बता, क्या कोई पत्नी ऐसा करती है? क्या मैंने कभी भी तेरे पापा के खाना खाने से पहले खाना खाया है? अरे हम तो उनकी हर बात की हाँ में हाँ मिलाया करते थे। तेरे पापा अगर कह देते कि यह सही है, चाहे वह बात कितनी भी गलत होती थी, तो हम उसे सही मानते थे। कितनी इज्जत करते थे हम तेरे पापा की। कितनी रौबदार स्वभाव था तेरे पापा का। आजकल की लड़कियों को तो अपने पति की इज्जत करना तक नहीं आता। यह भी नहीं कि उसका पति भी तो थका हारा ऑफिस से घर आएगा, पर नहीं, उसको तो इस बात की कहाँ चिंता। पता नहीं, शायद उनके घर में भी यही चलन होगा। बस करो माँ, बस। माँ, क्या कोई भी स्त्री भूखी प्यासी रहकर अपने पति की इज्जत कर सकती है? माँ, मैंने ही नीति को समय से खाना खाने के लिए बोला था। आप तो जानती ही हैं, मुझे ऑफिस से आने में देर हो जाती है, तो वह कब तक भूखी प्यासी रहकर मेरा इंतज़ार करेगी? मुझे भी ऑफिस में भूख लगती है तो मैं तो वहाँ से लेकर कुछ खा लेता हूँ। तो क्या यह जरूरी है कि यह यहाँ पर भूखी बैठी रहे? और माँ, आपको याद है जब पापा कई बार बाहर जाने के बाद काफ़ी देर तक आते थे, तब आप भूख से बिल्कुल व्याकुल होकर कितनी तड़पती थी। हम बच्चे ऑफिस में कहते भी थे कि माँ प्लीज़ खाना खा लो, हमसे आपकी हालत देखी नहीं जा रही, पापा को आने में देरी हो जाएगी, पर आप खाना नहीं खाती थी। और सच बताओ माँ, क्या उस वक्त आप पापा की इज्जत करती थी? बल्कि आप मन ही मन में पापा को भला बुरा कहती थी कि उनकी वजह से आपको भी इतनी देर तक भूखा रहना पड़ता है। एक बार हमारे बहुत कहने पर आपने जब जल्दी खाना प्रारंभ किया, तभी पापा घर आ गए और पापा ने आपको कितना डांटा था। उसके बाद से आप पापा से हमेशा डरी और सहमी रहने लगी। माँ, नीति मेरी हमसफर है, ना कि मेरी गुलाम। मैं उसे इसलिए नहीं लाया कि वह मेरी हर आज्ञा का पालन करे। उसकी अपनी भी कोई जिंदगी है। एक हमसफर होने के नाते मैंने उससे यह वादा किया था कि मैं उसका हमेशा ख्याल रखूंगा और उसे खुश रखूंगा। तो क्या उसे भूखा रखकर या किसी तरह से उस पर पाबंदी लगाकर मैं उसे खुश रख सकता हूँ? उसका सच्चा हमसफर बन सकता हूँ? माँ,
मैंने 7 फेरे लेते समय उससे जो भी वादे किए थे मैं उनको ईमानदारी के साथ निभाना चाहता हूँ और मैंने यह कोई भी वचन नहीं लिया कि नीति मेरे खाना खाने से पहले खाना नहीं खा सकती। क्या कभी भी मैंने ऐसा सोचा कि आज नीति ने खाना नहीं खाया तो मैं कैसे खाना खा लूं? माँ, अब जमाना बदल गया है, जमाने के साथ साथ सोच भी बदली है। आपको भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। आप अगर नीति को अपनी बेटी की नज़रों से देखोगी तो आपको उसकी कोई भी बात गलत नहीं लगेगी। माँ, क्या आपकी इज्जत करने में उसने कोई कसर छोड़ी है? हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। आज तूने मेरी आंखें खोल दी। हमसफर का मतलब जिंदगी भर पति पत्नी को खुशी खुशी से जीवन बिताना है, ना कि किसी डर या दबाव में आकर। कौशल्या देवी की यह बात सुनकर आज उनके पति रामेश्वर जी की आंखें भी शर्म से झुक गईं, क्योंकि वह भी अब तक यही समझते आए थे कि पत्नी को अपने बराबरी का दर्जा कैसे दे सकते हैं। उनकी आंखों में भी शर्म और पश्चाताप दिखाई दे रहा था। तब कौशल्या जी ने अपनी बहू को पास बुलाते हुए कहा, बेटा, सच में मैं बहुत गलत थी। जो मेरे साथ अब तक होता आया है मैंने वही तुम पर लागू करने की कोशिश की, किंतु मैंने देखा तुम और विनीत एक दूसरे के साथ कितने खुश हो। तुम्हें एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं है। तुम्हारे मन में मेरे बेटे के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा भी तुम्हें उतना ही आदर सम्मान देता है जितने की तुम हकदार हो। तुमने मेरी सोच को आज बदल दिया। बहू, आज से तुम सिर्फ अपने मन मुताबिक जिंदगी जियोगी और इसमें कोई भी एतराज मुझे नहीं है। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी बहू नीति को गले लगा लिया। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।